और दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा करियर सेफर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों आप सबको लिटरेचर और ग्रामर के साथ साथ एक नई चीज भी आपको देने वाला। मतलब आप जहां भी जाओ, जहां भी रहो, जिस भी स्टेट से आप हो, आपको एक ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर तीनों चीजें मिल जाए। मेरे प्यारे साथी जो इंग्लिश लिटरेचर से शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर दोनों ही चाहिए। और मेरे प्यारे से साथी जो किसी भी विषय से शिक्षक बनना चाहते हैं और उनको एप्टीट्यूड चाहिए, आज आपके साथ आपके अपने बीके सर टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत बेहतर तरीके से आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज आपको मैं पहले तो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस डिटेल्ड में बताऊंगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और वास्तव में क्या क्या पढ़ना है, यह जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड ये मैटर नहीं करता कि आप इसको रट डाले या चलो 10 20 25 क्वेश्चन हम लोगों ने उठा लिया और रट लिया। नहीं, आप एक बार लिटरेचर में रट सकते हो, ग्रामर के रूल्स रट सकते हो, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड एक सिद्धांत है। सिद्धांत रटा नहीं, समझा जाता है। सिद्धांत रटा नहीं जाता कभी भी, सिद्धांत समझा जाता है कि हाउ टू, कैसे हम किस तरह से इस बात को करें, किस तरह से चीजों को करें कि हमारे सामने बैठा व्यक्ति, हमारे सामने बैठा स्टूडेंट हमारी बातों को पूरी तरीके से ग्रैब कर ले। दिस इज द डिफिकल्ट टास्क कि आप जो बताना चाह रहे हो वो आपके सामने बैठे व्यक्ति को अच्छे से समझ आ जाए। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। क्यों? क्योंकि जब आप बोलते हो ना, जब आप कोई चीज एक्सप्रेस करते हो तो सर ये आपकी अपनी खुद की मानसिकता, खुद की मेंटालिटी और खुद के आईक्यू लेवल होता है। लेकिन आप जिसके सामने बोल रहे हो आपके ही हिसाब से आईक्यू लेवल नहीं होता है। देन हाउ कैन पॉसिबल टू कम्युनिकेट ईच अदर? ये हमें सीखना है कि हम दो लोगों को हम दो लोगों को हमारे सामने बैठे होंगे। एक तो जिनका आईक्यू लेवल आपसे भी ज्यादा हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप टीचर हो तो विद्यार्थी आपसे ज्यादा तेज नहीं हो सकता। या ध्यान रखिएगा, विद्यार्थी आपसे भी टैलेंटेड हो सकता है, नो डाउट, लेकिन हमें दोनों लोगों को देखना है। या तो सामने बैठा वो बच्चा जिसका आईक्यू लेवल थोड़ा डल है और वो बच्चा जिसका आईक्यू लेवल बहुत बढ़िया है, दोनों लोगों को लेकर चलना होगा। यही हमें समझना है, यही चीज सब सीखनी है कि टीचिंग एप्टीट्यूड वास्तव में शिक्षक आप बन रहे हो और शिक्षण अभिक्षमता और शिक्षण जो क्वालिटी है हम जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, आप सबको मैं बता दूं कि जिस भी मेरे प्यारे बच्चे को जिस भी मेरे प्यारे बच्चे को अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की कंप्लीट व्यवस्था चाहिए, कंप्लीट क्लास आपको लेनी है, कंप्लीट क्लास अगर आपको लेनी है तो आपको कुछ नहीं करना, 9838777571 इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप कर देना है। और आपको मैं बता दूं, व्हाट्सएप करने के बाद आपको आपका नाम, स्टेट का नाम, मतलब स्टेट जिस स्टेट से हो, ठीक है ना, स्टेट ऑफ मतलब जिस स्टेट से हो, और आपका कोर्स क्या है, इतनी बातें लिखकर आप हमारे व्हाट्सएप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और मैं आपको ग्रुप में, ऐसे ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां पर आपको इसकी क्लास में देता हूं, जहां पर मैं इसकी क्लास देता हूं। बाकी मेरे पास लिटरेचर और ग्रामर दोनों के अलग अलग सेगमेंट्स हैं, अलग अलग। आप मेरी यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आइए हम टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात करें कि कहीं ना कहीं हमें 20 से 30 क्वेश्चंस हमें मिलते हैं इस एप्टीट्यूड से और हम परेशान हो जाते हैं। हम परेशान हो जाते हैं कि अरे यार याद तो किया था, और टीचर सब हैं, जबकि प्राइवेट जगत पे सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम पढ़ा तो रहे हैं लेकिन पढ़ाने का तरीका नहीं पता है। आइए आज हम उसी सारी बातों को एक एक करके चीजों में डिस्कस करते हैं। आपके सामने मैंने कुछ टॉपिक्स लिखी हुई है,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन्हीं टॉपिक से मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन बनने होते हैं इसी टॉपिक से। तो क्या क्या किस तरीके से हमें सीखना है इन सभी चीजों में, आइए देख लेते हैं। हमने कहा पहले सबसे पहली बात तो टीचिंग हमें जाननी है क्या है। आखिर टीचिंग क्या है? क्या खड़े होकर के क्लास में 10 लड़कों को बैठा के पढ़ा दिया ये टीचिंग है? ये टीचिंग है? नहीं, टीचिंग एक उद्देश्य है, और उद्देश्य आपका अपना दूसरे का पूरा कराना होता है, याद रखिएगा। यानी हमें उद्देश्य में भी, हमें इस उद्देश्य में भी सर कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए। बच्चे को जो कॉन्सेप्ट आप दे रहे हो, बच्चे को कॉन्सेप्ट आप दे रहे हो, बच्चा जिस टाइम पीरियड, जिस एरा, जिस एज का, जिस समय का है, आप कॉन्सेप्ट उसके हिसाब से दे रहे हो या पुराने कॉन्सेप्ट को लेके बैठे हो? पहली चीज, ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या है? जिस बात को आप पढ़ा रहे हो उनकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? उनकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? आगे आने वाले टाइम पर बच्चे को फायदा कैसे करने वाला है? लेवल ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग इन द सेंस हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे सामने जो बच्चा बैठा है उसके लेवल को जानना होगा, उसके लेवल को जानना होगा कि किस तरीके से हम क्या दें जिससे बच्चा मेमोराइज भी किए रहे, मेमोरी या अंडरस्टैंडिंग, या फिर आप कह सकते हो रिफ्लेक्टिव। तीन तरीके से, किसी को ऐसी बात याद करा देना, या तो याद करा देना, जैसे बहुत सारी चीजें तो याद कराई जाती हैं। दूसरा, कोई चीज ऐसी होती है जिसको हमें समझाया जाता है, याद नहीं किया जाता। जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं कि सिद्धांत समझे जाते हैं, याद नहीं किए जाते। उसी तरीके से कोई चीज ऐसी जो रिफ्लेक्शन देने वाली चीज है, यानी आप जब कोई चीज बताओ, आप जब कोई चीज बताओ तो बच्चा उसको घर जाकर, बाहर जाकर उसी बताई हुई बात का रिफ्लेक्शन दे पाए, ये आपको समझना होगा। दूसरी बात अगर मैं कहूं तो लर्नर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर, छोटे छोटे भी लर्नर्स हैं, बड़े लर्नर्स हैं, ठीक है ना। उनको एकेडमिक की बात हो, सोशल यानी समाज की बातों से अवगत कराना होगा, इमोशनल और कॉग्निटिव, ठीक है, इमोशनल और कॉग्निटिव, और साथ ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी बताने। कहीं ना कहीं जब आप बच्चों के सामने खड़े होते हो ना, तो बच्चों के सामने खड़े होने से पहले तो आपको अपनी तैयारी मेंटेन रखनी होगी। उसके बाद जब आप बच्चों को कोई चीज बताने लगते हो तो बच्चों को आप वही चीज बताओगे, या तो जो सिलेबस में है, या तो आप अगर उसे रिलेट करके भी बताना चाह रहे हो तो आपको वही बताना होगा जो सिलेबस में है, उससे बाहर के किसी सामाजिक सोशल अफेयर्स पर कनेक्टिविटी बनेगी उसी बात के बाद आगे हम कहते हैं फैक्टर्स एंड अफेक्टिंग टीचिंग। फैक्टर क्या होना चाहिए और टीचिंग का अफेक्शन, यानी आप किस तरीके से अपने शिक्षण कार्य को अफेक्टिंग कर सकते हो, असर डाल सकते हो बच्चों पर, रिलेटेड टू टीचर से। साथ ही साथ लर्नर्स जो होंगे, या सपोर्ट मटेरियल आपके पास होना चाहिए, या इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज की बात करेगा, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन की बात करेगा। देखो एक चीज आपको बता दूं कि एक विद्यार्थी के जीवन में, एक विद्यार्थी की लाइफ में स्कूल का माहौल, शिक्षक का एक्टिविटी और शिक्षक के द्वारा दिए गए कंटेंट्स का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे आप अगर इंडिया के बाहर स्कूल की बात करोगे तो इंडिया के बाहर के स्कूल क्या करते हैं ना कि छोटे छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाते हैं। दैट मीन्स अगर उन्होंने कहा ऑरेंज तो वो ऑरेंज लेकर दिखाते हैं कि ये देखो ये ऑरेंज है। इससे क्या होता है कि हम प्रैक्टिकली, बच्चा हमारे दिमाग में फिट हो जाता है कि मतलब हाँ ये ऐसा शेप होगा, ऐसा कलर होगा, इसका छिलका हल्का होता है, दबाने से दबता है, ये है ऑरेंज। हमारे यहाँ यही एक कमी है, हम लोग कह देते हैं ऑरेंज, अब फोटो दिखा दी, फोटो में कैसे आदमी जस्टिफाई कर पाएगा कि ये वही चीज है। फोटो से बदल के भी चीज दे दिया जाए तो बच्चा हो सकता है उसी को भी ऑरेंज कहे, उसी को भी ऑरेंज कहे। तो हमें प्रैक्टिकल दिखाया जाता है, प्रैक्टिकल बताया जाता है, याद रखिएगा। अगली बातचीत अगर कहें मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो टीचिंग का अपना तरीका होना चाहिए, ठीक है। जैसे इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, जब आप हायर एजुकेशन में आते हो तो हायर एजुकेशन और लोअर एजुकेशन, इन दोनों में टीचिंग का अंतर है। इन दोनों में टीचिंग के एकदम बिल्कुल अंतर है, डिफरेंसेस बहुत है। टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड, यानी अब हमें यहां पर क्या होता है
कि बच्चे और टीचर के बीच में एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जब हम हायर में आते हैं तब कम्युनिकेशन, तब क्या होता है कि बच्चा, देखिए जब छोटा बच्चा होता है वो शर्म नहीं करता, उसे डर नहीं होता किसी चीज का, बोल देगा मुंह पे, टीचर से बोल देगा, किसी से भी बोल देगा। लेकिन जब बच्चा हायर में आ जाता है, इंटर में आ जाता है, थोड़ा उसके अंदर कुछ इमोशंस आ जाते हैं, कुछ कह सकते हो कि हार्मोन्स जनरेशंस क्रिएट हो जाती हैं, तो बच्चा शर्माता है टीचर से बोलने पे। मतलब उसको लगता है कि क्लास में खड़े होकर के बोल देंगे तो कहीं हमारी हंसी ना हो जाए, एक ऐसी शर्म। आपको क्या करना है कि बच्चे के साथ ऐसा कम्युनिकेटिव आपको रहना है कि बच्चा कम से कम अपनी सारी बातें इन द सेंस कि पढ़ाई से, कि कहां पे क्या नहीं आ रहा है, क्या चीजें समझनी है, ये बातें आपसे डिस्कस कर सकते। आपको ये दोनों सेंट्रलाइज्ड कर देना है। और फिर इसके बाद ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड। देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो सीन होता है, वास्तविकता ये है कि ऑफलाइन आप जब तक परफेक्शन ना ले लो तब तक ऑनलाइन तक मत जाइए। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में आपको ऑफलाइन की अपेक्षा करें। देखिए हम यहां से कैमरे से बोल रहे हैं, तो कैमरे से हम जो बोल रहे हैं हम उतनी ही बात बोल पाएंगे जितनी बातें वास्तव में ओरिएंटेड है। हो सकता है कि बहुत सारा बच्चा है कि ना मेरी बातों को ग्रैब कर पाए, लेकिन जब हम ऑफलाइन होते हैं तो हम 20 एग्जाम्पल देकर पढ़ाते हैं, उसको बता देंगे और उसी बच्चे को उठा करके उसी से कुछ रिलेशन बना देंगे, या वहीं बैग रखा है तो बैग वाले से सेक्शन से कुछ उठा लेंगे, उसके शर्ट के कलर से हम लोग कुछ रिलेशन बना करके और उस टॉपिक को समझाया जाता है। सर उसके बाद आती है अगली आपकी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की। तो देखिए ट्रेडिशनली जो सपोर्ट करने की बात है, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड कंप्यूटर, हमें बच्चों की स्किल पर काम करना होगा, बच्चों की स्किल पर बहुत बेहतर काम करना होगा। और जब बच्चों की स्किल पर आप काम करोगे तो आपको भी अपनी स्किल बढ़ानी होगी, सर उसी तरीके से ट्रेडिशनल हो और मॉडर्न दोनों हो, पारंपरिक भी होना चाहिए और हम आधुनिक भी बने, सर ये चीजें देखना है। और फिर आईसीटी, जैसे आपको आपकी परंपरा, आपके घर की परंपरा है कि आपको शराब नहीं पीनी, ठीक है ना, शराब नहीं पीनी, हमारी परंपरा भी रहे और हम मॉडर्न भी हो जाएं, हम शराब नहीं कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, हाँ अवॉइड नहीं करेंगे एकदम, थोड़ा सा हमें टाइम के साथ, समय के साथ थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, अपने आप को चेंज लाना होगा, अपने आप को बदलाव करना होगा, बिल्कुल करना होगा। इवोल्यूशन की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट्स हमारे सामने आए और इंपॉर्टेंट तौर पर इवोल्यूट करें, और ताकि इवोल्यूशन किसमें हो, चॉइस बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम में, यानी कि चॉइस होनी चाहिए बच्चे की, इसमें हायर एजुकेशन में कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग और इनोवेशंस इन इवोल्यूशन सिस्टम, और कहीं ना कहीं बच्चों को नई नई चीजें, नई नई खोजने पर सहायता करनी। मतलब सीधी सी एक बात हो जाती है कि हमारे पास से बच्चा जाए तो मल्टी उसके पास क्वालिटीज हो जाए, तब मजा आएगा, और तब हम कहेंगे क्या, टीचिंग मैथोडोलॉजी, या फिर हम इसी को टीचिंग एप्टीट्यूड कह देते। बात समझ में आई? तो कुछ नहीं करना, आपको कहीं भी कुछ नहीं करना और ना ही बहुत परेशान होना है। आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, आप अपना नाम, जिस स्टेट से हैं उसका नाम, और क्या आपका कोर्स है, आप टीजीटी करना चाहते हो, पीजीटी करना चाहते हो, या एलटी या एमपी ग्रेड, कोई कुछ भी आप करना चाहते हो। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, एक टॉपिक दो टॉपिक वहां नहीं आती तो एक टॉपिक दो टॉपिक ज्यादा वहां आती, बस इतना ही है। तो कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर सी बात और बेहतरीन सी सीखनी है। और याद रखिएगा कि मैक्स टू मैक्स 30 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाता है इस टॉपिक से, ठीक है ना भाई। मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा तुम सब्जेक्ट ही जान गए और सब्जेक्ट को एक्सप्रेस करना नहीं पता है, तो फिर उस सब्जेक्ट को जानने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल बेहतर तरीके से इस क्लास की शुरुआत करेंगे और बेहतरीन शुरुआत के साथ आपको रिजल्ट तक लेकर के चलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।